दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 20 मार्च 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सबको बताने के लिए, और ख़ास तौर से जो हमारा कर्तव्य पथ, विजय चौक, संसद भवन, इंडिया गेट, प्रधानमंत्री कार्यालय का सत्याग्रह है 23 मार्च 2023 शहीदी दिवस का। उस पर आपसे चर्चा करूंगा और ये बताऊंगा कि जो प्रधानमंत्री जी को 23 मार्च को आप अपने भुगतान के आवेदन देंगे, उन भुगतान के आवेदनों को कैसे देना है और क्या क्या कागजात उनके साथ लगाने हैं। ये एक बड़ी खबर है, बड़ी सूचना है आप सबके लिए कि देश के जो भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के विक्टिम हों, ये खबर उन सबके लिए है। उन तमाम साथियों को 23 मार्च 2023 को दिल्ली आकर प्रधानमंत्री के समक्ष अपना भुगतान का दावा प्रस्तुत करना है, जिनका भी भुगतान अभी तक नहीं हुआ है 1978 से लेकर आज तक। उन सब तमाम साथियों को दिल्ली आकर अपने भुगतान का दावा शहीदी दिवस के अवसर पर आकर स्वयं अपने हाथों से प्रधानमंत्री जी को दाखिल करना है। दोस्तों, इस पर मैं विस्तार से आपके साथ चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपने उन 25,131 सब्सक्राइबर को धन्यवाद दूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा, उनको प्रणाम करूंगा, जिन्होंने भी हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब किया है। दोस्तों, आज 25,131 सब्सक्राइबर हमारे न्यूज़ चैनल के हो गए हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है आप लोगों की कि आपने अब अपना मीडिया विकसित कर लिया। अब आपको किसी मीडिया के भरोसे रहने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी खबर कहीं छपेगी या नहीं छपेगी, किसी चैनल पर चलेगी या नहीं चलेगी। क्योंकि किसी यूट्यूब चैनल के अगर 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं परमानेंट, तो वो फिर बड़े बड़े मीडिया घरानों से मुकाबला कर सकता है। हमारे भी हो जाएंगे 1 लाख, चूँकि 1/4 हो गए, चौथाई हिस्सा आपने कवर कर लिया, मेरी अपील पर ध्यान दिया। इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं, अपील भी करता हूं कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इससे बहुत बड़ा लाभ आपको होना है, मुझे भी लाभ होगा व्यक्तिगत रूप से इस चीज़ का। मैं ये नहीं कहता कि मुझे लाभ नहीं होगा, लेकिन मुझे जितना लाभ होगा उससे कई गुना ज़्यादा लाभ आप सबको होगा, जो भी हिंदुस्तान के किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ठगी पीड़ित हैं। क्योंकि ये फेक न्यूज़ का दौर चल रहा है, दुनिया भर की असत्य, झूठी, अफवाह खबरें चलती रहती हैं। आपके पास सत्य खबरों का कोई माध्यम नहीं होता। मेन स्ट्रीम का मीडिया, मुख्य धारा का मीडिया आपकी बात कहता नहीं है, आपको बताता नहीं है। अगर वो बताने लगे तो मैं समझता हूँ ये एक दिन का काम था। जो भुगतान की लड़ाई थी, आपका भुगतान जो लंबित है, अगर ये मुख्य धारा के मीडिया में आ जाता तो न मुझे इतना संघर्ष करना पड़ता, न आपको इतना तड़पना पड़ता अपने भुगतान के लिए। लेकिन ये लंबी लड़ाई इसलिए हो गई कि हम लोगों के पास कोई माध्यम नहीं था, कोई मीडिया नहीं था जिसके माध्यम से हम देश के 42 करोड़ लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें। दोस्तों, पिछले 28 दिन में लगभग 12 लाख लोगों ने हमारे वीडियो को सुना है। तो मैं समझता हूं अब ये जो आने वाले 2 दिन शेष हैं आपके पास 23 मार्च तक, आज 20 मार्च हो गया है, 21 और 22 2 ही दिन आपके पास शेष हैं। अगर हम जितने भी साथी अब तक जुड़ चुके हैं, 25,000 विधिवत रूप से जुड़ गए हम 25,000, तो अगर हम भी ठीक मन से प्रयास करेंगे तो 2 दिन में हम और इससे कई गुना ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि लोगों को पता चले कि उनके भुगतान के लिए भुगतान गारंटी कानून अधिकार बन चुका है। वो हमारे देश की संसद ने सर्वसम्मति से बनाया है, प्रधानमंत्री ने बनवाया है, प्रधानमंत्री ने वचन दिया है कि आपके पैसे का भुगतान सरकार करेगी, 180 दिन में करेगी, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना करेगी, चाहे आपकी मैच्योरिटी हुई हो या न हुई हो, आपकी कंपनी भाग गई हो या बैन कर दी गई हो।
जो भी है, लेकिन अगर आप भुगतान का आवेदन करोगे तो आपका पैसा सरकार वापस करेगी। और ये 21 फरवरी 2019 को हमारे देश में कानून लागू कर दिया गया था दोस्तों, लेकिन चूंकि हमें जानकारी नहीं थी, आज भी नहीं है, करोड़ों लोगों को आज भी जानकारी नहीं है, बहुत कम लोगों को जानकारी हुई है। अगर तमाम लोगों को जानकारी हो जाए इस बात की, तो आज भी ये संभव है कि हम एक दिन में अपना भुगतान प्राप्त कर लेंगे। चूँकि सबसे पहले आपको अपने अधिकार की जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप अपने अधिकार का उपयोग कर सकेंगे। अगर कोई अतिक्रमण करेगा तो उसकी खिलाफत कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमें जानकारी नहीं थी, कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन आज आपके पास ये साधन हैं, निःशुल्क साधन हैं, युगांतर न्यूज़ चैनल यूट्यूब वाला, कि आप इस पर जाकर के इसको सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको मुफ्त में आपके भुगतान संबंधी अधिकार की जानकारी मिल जाएगी। मुफ्त में आपको ये पता चल जाएगा कि आपको अपने भुगतान का आवेदन दाखिल कहाँ करना है, उसके साथ क्या क्या दस्तावेज लगाने हैं और कितने दिन में आपका पैसा मिल जाएगा। तमाम फॉलोअप भी इस पर आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। एक वीडियो से आपकी समझ में ना आए तो पीछे के और 10, 20, 50 वीडियो आप देख करके सारी जानकारी घर बैठे निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं आता, केवल समय लगता है, और समय तो आपको देना भी चाहिए, चूँकि आपकी मेहनत की जमा पूंजी ठगों ने हड़पी है। अगर आप उसके लिए समय नहीं दोगे, संघर्ष नहीं करोगे, कानूनी कार्रवाई नहीं करोगे, तो ठग इतने भले तो हैं नहीं कि वो आपका पैसा वापस कर देंगे ना। सरकार इतनी भली है कि बिना मांगे वो आपको पैसा वापस कर दे। बिना मांगे तो हिंदुस्तान में तो माताएं दूध नहीं पिलाती। तो सरकार से या ठगों से उम्मीद जो करते हैं कि वो बिना मांगे पैसा उनका वापस कर देंगे, हम समझते हैं या तो वो मूर्ख होंगे या फिर ज़्यादा खुटसियाणे होंगे। उन्हें लगता होगा कि यार हम ऐसे ही मिल जाएगा, चमत्कार से मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, आप सबको अपनी अपनी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी और साथ साथ इस पीड़ा को सामूहिक स्वर देने पड़ेंगे। चूँकि आपकी अकेले की पीड़ा नहीं है। आप में से ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि केवल आपकी पीड़ा है, आपका दर्द है, आपका दुख है या आपका पैसा डूबा है। ऐसा नहीं है। आप इस सोच को बदलिए। देश के 42 करोड़ लोगों की पीड़ा है, पूरे देश को ठगा गया है, पूरे देश का दुख है, दर्द है। और जब पूरा देश एकजुट होगा, आप सब एकजुट होगे, अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर दोगे, तो आपका भुगतान निश्चित रूप से एक दिन नहीं 1 घंटे में हो जाएगा। आप देखते हैं ना, किसान कितने बड़े बड़े आंदोलन कर लेते हैं, वो ऋण माफ़ी करा लेते हैं, कानून वापसी करा लेते हैं और दुनिया भर की चीज़ें करा लेते हैं वो आंदोलन करके। क्यों करा लेते हैं? चूँकि किसान जो वर्ग है वो एकजुट है और आप एकजुट नहीं है। जबकि वोटर तो आप कोर वोटर हैं, चाहे आप बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों या कम्युनिस्ट पार्टियों के हों, आम आदमी पार्टी के हों या टीएमसी के हों या किसी शिवसेना के हों या किसी समाजवादी दल के हों। वोटर तो आप भी हैं, आप तमाम लोग वोट डालते हैं। लेकिन आपकी पीड़ा, आपके दुख को, आपके दर्द को सरकार इसलिए अनसुना करती नहीं, इसलिए आपको अपमानित होते देखती नहीं, इसलिए आपको जलील होते हुए देखती नहीं, इसलिए आपको पिटते हुए देखती नहीं, इसलिए आपको बंद होते हुए देखती नहीं, आपको आत्महत्याएं करते हुए देखती नहीं। चूँकि आप एकजुट नहीं हैं, संगठित नहीं हैं। आपने अपनी पीड़ा को व्यक्तिगत पीड़ा मान लिया, उसको सामूहिक स्वर नहीं दिए, जबकि ये व्यक्तिगत पीड़ा नहीं थी, ये पूरे देश की पीड़ा थी। आज भी बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि ये केवल उनका दुख है, इसलिए वो अपने दुख की बात करते हैं, पूरे समग्र राष्ट्र के दुख की बात नहीं करते। उनकी समझ में नहीं आता कि पूरे राष्ट्र का दुख है, 42 करोड़ लोगों की पीड़ा है और फ़ोन पर व्यक्तिगत रूप से कोई भी इसका समाधान नहीं कर सकता। इसके लिए आपको कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई मार्ग विकसित करना पड़ेगा, तभी ये पीड़ा आपकी दूर होगी और आपकी जब दूर होगी तो पूरे देश की दूर हो जाएगी। 42 करोड़ लोगों का भुगतान हो जाएगा। कुछ लोग चूँकि भ्रमित करते रहते हैं आपको, ठग और उनके दलाल के साथ सीआरसी में शिकायत कर दोगे तो पैसा मिल जाएगा। अरे सीआरसी से भाई कुछ लोगों का मिल सकता है, 10, 20, 50 लोगों का, जिन्होंने शुरू में शिकायत जो कर देते हैं। कोई सोसाइटी चल रही होती है, शुरू में कोई शिकायत जाती है, सीआरसी उसको फॉरवर्ड कर देता है मैनेजमेंट को कि भाई आपके खिलाफ़ ये शिकायत आई है, तो वो डर के मारे 1-2 आदमी का पैसा दे देते हैं अपने धंधे को आगे बढ़ाए रखने के लिए और अपनी ठगी के धंधे को मजबूत करने के लिए। सबका पैसा सीआरसी में शिकायत वापस करने से नहीं मिलेगा। सहारा इंडिया, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या किसान एग्रो, जेकेबी या ट्रिनिटी मल्टी स्टेट
या इस तरह की और जो हैं संजीवनी, नवजीवन, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोखेश्वर वगैरह, जितनी भी समृद्धा जीवन, जितनी भी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, इनका किसी का भी पैसा अब सीआरसी में शिकायत करने से दोस्तों वापस नहीं मिलेगा। कुछ मूर्ख सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कल परसों वाले का हवाला देकर के कह रहे हैं कि सब सीआरसी अब भुगतान कर देगा। अरे मूर्ख हो, सीआरसी ने तो कोई आवेदन ही फाइल नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट में। वो जो 5,000 करोड़ रुपए मांगे हैं वो एसएफआईओ ने मांगे हैं, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने वो पैसे मांगे हैं, तो सीआरसी तुम्हें कैसे वापस कर देगा? सीआरसी वापस नहीं करेगा, चूंकि सहारा इंडिया परिवार ने सीरियस फ्रॉड किया, इसलिए सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने ही उसके खिलाफ अभियोग दर्ज किए थे, वही जांच कर रहा था। सीआरसी तो उसमें केवल एक पार्ट थी। हाई कोर्ट का जो फैसला आया था वो भी एसएफआईओ के संदर्भ में ही आया था, और एसएफआईओ ही सहारा इंडिया के खिलाफ, जब उसने दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको बैन स्टे कर दिया था एसएफआईओ के आदेश को, तो उसके खिलाफ, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ एसएफआईओ ही सुप्रीम कोर्ट गया। अब भी सुप्रीम कोर्ट में जो 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है सेबी से, वो एसएफआईओ नहीं की है, और अभी उस पर कोई सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से सहमति प्रदान नहीं की है, कोई आदेश पारित नहीं किया है। अगर मान लो कर भी दे सुप्रीम कोर्ट आज या कल में वो आदेश, या परसों में, और उस पर कोई वो पैसा वापस आ भी जाए सेबी से, तो वो सहारा के पीड़ितों को नहीं मिलना है दोस्तों। चूँकि एसएफआईओ भी सीआरसी की तरह ही कोई भुगतान एजेंसी नहीं है जो आपका पैसा वापस कर देगी। ये पैसा आपको तब वापस मिलता जब इस पैसे के लिए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आवेदन फाइल करती और कहती ये पैसा हमें दे दो, हम इसको जिलाधिकारियों को भेजेंगे और जिलाधिकारियों के मार्फत हम सहारा पीड़ितों का, निवेशकों का, आवेदकों का भुगतान करेंगे। तब तो ये मिल सकता था, ये संभव था। चूँकि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाया ही इसलिए गया है कि उससे आपको आपका जिलाधिकारी ही 180 दिन में आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस कर दे आवेदन करने पर। तो ये एक तरीका है, बाकी कोई तरीका ऐसा नहीं है जिससे आपको पैसा मिल सके। तो जो लोग आपको गुमराह करते रहते हैं कि यहाँ ये कर दो, वहाँ ये कर दो, उनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, नहीं थी। पहले भी आप लोगों को बहुत बहकाया गया, भ्रमित किया गया, इसलिए ये आपकी जो पीड़ा थी ये सामूहिक नहीं बन सकी, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं बन सकी, इसलिए आपके भुगतान में देरी हुई। लेकिन अब आपकी पीड़ा के सामूहिक स्वर, चाहे वो भारत सरकार हो, राज्यों की सरकारें हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या संसद हो, सबको सुनाई पड़ने लगे हैं, दिखने लगे हैं। और 23 मार्च तो अंतिम दिन है, फाइनल युद्ध है दोस्तों। इस महाभारत का परिणाम आ जाना है 2 दिन बाद। 23 मार्च को यदि आप, जैसा कि हमारे पास अभी तक रिपोर्टें आ रही हैं, 20 लाख लोग कर्तव्य पथ साउथ ब्लॉक संसद भवन इंडिया गेट पर आ गए प्रधानमंत्री के यहाँ लेकर अपने अपने भुगतान के आवेदन, तो उसी दिन निश्चित रूप से दोस्तों 1 घंटे के अंदर अंदर आप सबका भुगतान होगा। चाहे आप सहारा इंडिया के विक्टिम हों, पीएसीएल पल्स के हों, समृद्धा जीवन के हों, टोगो रिटेल मार्केटिंग के हों, जीसीए के हों, गंगा कावेरी वाली जो है प्रीतम सिंह वाली, अमृत प्रोजेक्ट लिमिटेड के हों, साइन ग्लोबल के हों, कैमुना के हों, अल्केमिस्ट के हों, बाइक बोट के हों, हेलो टैक्सी के हों, टॉप राइड के हों, साइंस सिटी के हों, फ्यूचर मेकर के हों, कैची पिक्सल के हों, एचबीएन के हों, विश्वामित्रा के हों, साईं प्रकाश के हों, साईं प्रसाद के हों, समृद्धा जीवन के हों, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, पियर्स एलाइड के हों, और जितनी भी हैं ये हीरा गोल्ड, एनएमएम, एवरग्रीन, नेक्सा एवरग्रीन, और आपका क्या बोलते हैं, दुनिया भर की हैं। 100 से ज़्यादा तो मेरे पास लिस्ट हो चुकी हैं। आप जितने भी हैं सबका पैसा 1 घंटे में मिल जाएगा दोस्तों। 20 लाख लोग अगर आप अपने व्यक्तिगत भुगतान के आवेदन लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय पर 23 मार्च को शहीदी दिवस के अवसर पर उपस्थित हो गए, तो इतनी जिम्मेदारी, इतनी गारंटी हमारी है कि जब आप अपना व्यक्तिगत आवेदन लेकर के आएंगे तो आपको कोई अभद्रता से पेश नहीं आएगा। चाहे वो प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, कोई पुलिस ऑफिसर हों, कोई आर्मी ऑफिसर हों, कोई सांसद हों, कोई भी हों, सबको आपके समक्ष हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर खड़ा होना पड़ेगा।
आपका भुगतान करना होगा, उसी दिन करना होगा। पूरी रात पार्लियामेंट चलेगी, पूरी रात प्रधानमंत्री आपसे मिलेंगे, आपकी बात सुनेंगे। शर्त केवल इतनी सी है दोस्तों कि आपकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आपकी पीड़ा से वो अवगत हो सकें। हमने देश के विदेश के मीडिया को आमंत्रित किया है कि वो 23 मार्च 2023 को सुबह 8 बजे से लेकर विजय चौक संसद भवन कर्तव्य पथ प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक पर उपस्थित रहे। देश के 20 लाख से ज़्यादा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार अपने भुगतान के आवेदन लेकर प्रधानमंत्री से भुगतान लेने आ रहे हैं। ये करके देखो दोस्तों, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा खर्चे का काम नहीं है, कुछ नहीं है। आज से और अभी से तमाम लोग चलने 2 दिन शेष हैं। आप कहीं से भी आएंगे देश के किसी भी कोने से तो 2 दिन में 23 मार्च को आप दिल्ली आ सकते हो। आपके साथ कोई अभद्रता नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। आप केवल अपने भुगतान का आवेदन ले आना प्रधानमंत्री के नाम। मैंने मदन लाल आज़ाद नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, उस पर लगाया हुआ है, वहाँ से ले लेंगे। उसको टाइप किया हुआ है, केवल हाथ से भर लेना, उसका प्रिंट निकलवा कर उसमें आप अपना नाम लिख लेना, अपने पिता या पति का नाम लिख लेना, अपना पोस्टल एड्रेस लिख लेना जिस पर सम्मन जा सके, आपका पैसा जा सके, ड्राफ्ट जा सके, अपना मोबाइल नंबर दे देना जिस पर आपको सूचना भेजी जा सके, SMS आ सके, उस कंपनी का नाम लिख देना जिस कंपनी ने या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने आपके साथ ठगी की है, उसका एड्रेस लिख देना, कितना पैसा आपसे ठगा है ये लिख देना। अगर आपने अब तक भुगतान का आवेदन कर दिया है अपने ज़िला के सक्षम अधिकारी को तो उस आवेदन की कॉपी लगा देना, नहीं किया है तो वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर डाक से आवेदन आपने अपने भुगतान का भेजा था तो वो डाक की रसीद लगा देना, नहीं डाक से भी भेज पाए हो, नहीं लगाने की ज़रूरत है। आप केवल प्रधानमंत्री वाला आवेदन भर के भेज देना। आपके अगर किसी की मौत हो गई है पॉलिसी होल्डर की, उसके नॉमिनी से करा देना, उसका मृत्यु सर्टिफिकेट लगा करके उसमें जो आपकी जमा राशि है उसका 3 गुना पैसा लिख देना। आपका मान लो 1 लाख रुपए जमा है तो 3 लाख लिखना उसमें सीधे सीधे, चूँकि 3 गुना का प्रोविज़न किया है प्रधानमंत्री जी ने कि अगर किसी का 1 लाख रुपए डूबा है तो मैं 3 लाख रुपए उसको सरकार से वापस दिलाऊंगा। इतना सा काम करना है दोस्तों। और चूँकि ठगी एक जघन्य अपराध है, संगीन अपराध है, और हमारे देश का कानून ये कहता है कि संगीन अपराध के पीड़ितों को सरकार कंपनसेट करेगी, मुआवजा देगी, पुनर्वास देगी। अगर वो बेरोजगार हो गए तो उनको रोजगार देगी। ये आपका फंडामेंटल राइट है, इंटरनेशनल लॉ है। तो किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं सोचना कि साहब ऐसा नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा। अरे देश में बने बनाए कानून वापस हो रहे हैं संगठन के द्वारा, एक आवाज़ के द्वारा। देश में जो है पैसे वो कर्जा जो लेते हैं लोग वो माफ़ हो जाता है। किसान तो छोटी बेचारे लोग होते हैं, उनका माफ़ हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ़ हो जाते हैं हमारे देश में। आप तो कोई कर्जा माफ़ी की मांग नहीं कर रहे हो कि ऋण वापसी की मांग कर रहे हो कि साहब हमारा ऋण माफ़ कर दो, कोई कानून वापस ले लो बना बनाया। आप क्या कह रहे हो, आप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और ताकत दे रहे हो। अगर वो कहीं कमज़ोर हैं तो आप उन्हें ताकत दे रहे हो। पार्लियामेंट अगर कहीं कमज़ोर है तो उस पार्लियामेंट को ताकत दे रहे हो। कोई मुख्यमंत्री कमज़ोर है तो उस मुख्यमंत्री को ताकत दे रहे हो। कोई ऑफिसर अगर कहीं कमज़ोर पड़ रहा है माफियाओं के सामने, ठगों के सामने, लुच्चे लफंगों के सामने, अपराधियों के सामने, तो उसको ताकत दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो, देश को, देश की शासन को, प्रशासन को, न्यायपालिका को ताकत दे रहे हो। चूँकि आप अपराध पीड़ित हो, ठगी पीड़ित हो। आप ये कह रहे हो कि जो कानून बनाया है अनुमन जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 वाट्स एक्ट, राज्यों के PID एक्ट्स जो हमारे भुगतान की गारंटी देते हैं उनकी अनुपालना सुनिश्चित हो, उन कानूनों को सख्ती के साथ लागू करके हमारा भुगतान किया जाए, ठगों को दंडित किया जाए, आप ये कह रहे हो। और आपके इसके यह कहने से सरकार को ताकत मिल रही है, राज्यों को ताकत मिल रही है, प्रशासन को ताकत मिल रही है, न्यायपालिका को ताकत मिल रही है। आप कमज़ोर नहीं कर रहे हो उनको कहीं, जो आप डर रहे हो कि सरकार आपके ऊपर गोली चला देगी, पानी की बौछारें चला देगी, आपको गिरफ्तार करवा देगी। कहीं कुछ नहीं करेगी, आपके तो कदमों में पड़ी होगी सरकार, आपकी प्रशंसा करेगी, आपको नमन करेगी, प्रणाम करेगी कि आपने सरकार को ताकत दी। इसलिए अपने आप को पहचानो दोस्तों, अपनी ताकत को पहचानो। तमाम साथी 23 मार्च 2023 को सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक संसद भवन कर्तव्य पथ पर आ जाओ। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा। मैं अपने तमाम साथियों का अभी से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पधारिए दिल्ली,
तमाम लोग अपने भुगतान के आवेदन दे करके सीधे जंतर मंतर चले आएंगे प्रधानमंत्री के यहाँ से। आपका भुगतान होगा निश्चित रूप से। जय हिंद, जय भारत।